प्रधानमंत्री लखपति दीदी योजना से खवातीन को बनाया जाएगा बाइख्तियार। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा, तरक्की के लिए मुल्क की आधी आबादी का किरदार है अहम। जैसलमेर में लखपति दीदी कॉन्फ्रेंस में 45 लाख खवातीन को मिली बड़ी सौगात। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर अहमदाबाद और कलोल में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताही प्रोग्राम में होंगे शामिल। नौरंगपुरा में गुजरात साहित्य महोत्सव का भी करेंगे इफ्तिताह। गुजरात के साहिल पर 20 भारतीयों को ले जा रहे तिजारती जहाज पर ड्रोन हमले के बाद भारतीय कोस्ट गार्ड की फौरी कार्रवाई। जहाज पर सवार 20 भारतीयों पर मुश्तमिल अमले को बचाने के लिए रवाना किया जहाज। कोस्ट गार्ड सेंटर है पूरी तरह चाको चौबंद। नहीं थम पा रहा है मशरक़ी वस्ता में इसराइली हमास तनाज़ा। शुमाली गजा में इसराइली टैंक की गोलाबारी जारी। नितिन याहू से बातचीत के बाद अमेरिकी सदर बाइडेन की वजाहत, जंगबंदी के लिए नहीं हुई कोई बातचीत। अफ्रीकी मुल्क ब्रॉन्डी में फायरिंग, मुसल्लह हमलावर ने निशाना बनाते हुए किया 20 अफराद को हलाक। मुसल्लह बागी ग्रुप रेड तबारा ने ली हमले की जिम्मेदारी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान मुंबई टेस्ट का आज आखिरी दिन। तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने लिए 5 विकेट, 233 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को 46 रन की सबकत। आज भारत जीत के अज़्म के साथ उतरेगा मैदान। शुमाली भारत की रियासतों में सर्द लहर का कहर जारी। महकमा मौसमियात ने कहा, कोहरे से 3-4 दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। रोहतांग के अटल सुरंग के पास हुई ताजा बर्फबारी से दर्जा हरारत में गिरावट दर्ज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कैंपे गोड़ा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे टर्मिनल 2 को हवाई अड्डों के जुमरे में इंटीरियर 2023 के लिए आलमी खुसूसी अवार्ड जीतने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने गुज़श्ता साल मुनक़्क़िदा टर्मिनल इमारत के इफ्तिताह की तस्वीर भी मुश्तरक की। वज़ीर आज़म ने अपने एक्स पैगाम में काबिल सताइश हुसूलियाबी पर बेंगलुरु के अवाम को मुबारकबाद दी है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 न सिर्फ बेंगलुरु के शहर का गेटवे है, बल्कि ये तामीराती फन की गैर मामूली खूबियों को भी उजागर करता है। ये कामयाबी आलमी मेयार के बुनियादी ढांचे को फनकाराना खूबसूरती के साथ जोड़ने में मुल्क की बढ़ती हुई महारत की अक्कासी करती है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने में खवातीन को अहम किरदार अदा करना होगा। जैसलमेर में लखपति दीदी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का काम खवातीन को खुद इन्हिसार बनाने में अहम रोल अदा कर रहा है। सदर जमहूरिया ने कहा कि काम में खवातीन की मसावी शमूलियत समाजी और माशी तरक्की का बाइस बनती है। कोई भी मुल्क अपनी 50% आबादी को नजरअंदाज करके आगे नहीं बढ़ सकता। अहम बैनुल-अक़वामी मुतालियात और जायजे बताते हैं कि अगर इफरादी क़ुव्वत में खवातीन की शिराकतदारी मर्दों के बराबर हो तो भारत की GDP में नुमाया तौर पर इजाफा हो सकता है। देशवासियों का प्रण है कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आजादी की शताब्दी मनाए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ये तभी संभव है जब देश की प्रत्येक महिला सबला हो, आत्मनिर्भर हो और सशक्त हो। महिला सशक्तिकरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की वर्कफोर्स में समान भागीदारी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी अहम योगदान देती है। कोई भी देश अपने 50% आबादी की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकती है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं आकलन ये रेखांकित करते हैं कि अगर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो तो भारत की GDP में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है।
मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज गुजरात का दौरा करेंगे। अमित शाह अहमदाबाद और कलोल में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। अमित शाह प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के मुस्तफीदीन और उनके अहले खाना के साथ स्नेह मिलन प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला पेंसर तालाब और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रखेंगे। अमित शाह एकता कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और सरदार पटेल के 15 फीट ऊंचे मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। वहीं मरकजी वज़ीर दाखिला गांधीनगर जन्म महोत्सव के ज़ेर एहतमाम MP स्पोर्ट्स मुकाबले का इफ्तिताह करेंगे। अमित शाह नौरंगपुरा में गुजरात लिटरेचर फेस्टिवल का भी इफ्तिताह करेंगे। और गुजरात के पोरबंदर साहिल से तकरीबन 217 समुद्री मील की दूरी पर एक तिजारती जहाज पर एक ड्रोन ने हमला किया। हमले की इत्तला मिलते ही भारतीय कोस्ट गार्ड और बहरिया अलर्ट हो गईं। भारतीय एजेंसियों ने तिजारती जहाज किम प्लूटो की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तैयारे भेजे और राब्ता कायम किया गया। बहरिया ने एक जंगी जहाज भी मदद के लिए भेज दिया है। साहिली मुहाफिजीन सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। जहाज के हमले में तकरीबन 20 भारतीय और एक वियतनामी शहरी शामिल है। ड्रोन हमले में कोई जख्मी नहीं हुआ और सब महफूज हैं। हमले के बाद अपने नुकसान का अंदाजा लगाने के बाद जहाज मुंबई के लिए रवाना हो गया है। कोस्ट गार्ड सेंटर सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। और बीजेपी के कौमी अहदेदारों की 2 रोजा तवील मीटिंग हफ्ते की शाम खत्म हो गई। मीटिंग के बाद ओडिशा बीजेपी के सदर मनमोहन सामिल ने DD न्यूज को बताया कि लीडरों और कारकुनों को हिदायत दी गई है कि वो लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने JP के सदर मनमोहन साहिल से खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन चली बैठक के बाद हमारे साथ उड़ीसा बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन सावल हैं, जो अभी हमसे बीजेपी दफ्तर पर बातचीत कर रहे हैं। सावल साहब, क्या रहा 2 दिनों तक बहुत मैराथन बैठक चली, प्रधानमंत्री ने भी उत्साह बढ़ाया, गृह मंत्री ने आज उत्साह बढ़ाया, क्या मूल मंत्र दिया? वो तो हमारा ये तो इलेक्शन दृष्टि से पूर्व बैठक था। चुनाव के दृष्टि से सांगठनिक और स्थिति का समीक्षा हुआ और क्या क्या संगठन दृष्टि होगा, चुनाव दृष्टि से क्या होगा, इसका समीक्षा हुआ और प्रधानमंत्री ऑब्जर्व किए, बताए जो चुनाव में सबको लगना चाहिए। हम तो जो हमारा कुछ हम आम जनता के पास जाना चाहिए और जो किए हम सबके ब्लैक एंड व्हाइट सबका लोग आम जनता के सामने है। हमने जो कमिटमेंट किए वो काम किए। जो परिस्थिति आया देश का इसको किए। 2047 विकसित भारत के लिए हमने संकल्प लेके सबको लगना पड़ेगा काम में। अमित भाई ने क्या मूल मंत्र दिया कि जीत ऐसी होनी चाहिए जो विपक्ष को सोचना पड़े? नहीं, वो तो बताए कि जो परिस्थिति जो राज्य का है वो राज्य अनुसार आपको वही स्ट्रेटेजी रणनीति लेके लड़ना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव का कुछ लक्ष्य भी रखा गया कि 400 से आंकड़ा इस बार पार करना है। नहीं, ऐसा नहीं। चुनाव में लगना है और आम जनता का आशीर्वाद होगा। उन्हें इसका रिकॉर्ड के आगे जाएंगे। इस बार सबका विश्वास है देश में, बोलना क्या जरूरत है। चलिए, 2019 का रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ेगी, यह मूल मंत्र जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में देने की कोशिश की, जिसको उड़ीसा बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं मनमोहन सावल, उन्होंने साफ तौर पर बताया और ये कहा कि मूल मंत्र किला फतह करने का है कि 2024 का किला फतह कैसे किया जाए। कैमरामैन भीम सिंह के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन S सोमनाथ ने कहा कि हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमेशा मोहतात रहना चाहिए। ऐसी बात है जो अच्छी बात है, खतरनाक बातों भी है। सो इसलिए मैंने इसी बात को हमने एक्सप्लेन करने का कोशिश किया कि we have to be very careful while we deal with high technology. AI is also like that. If you are not careful, then it can overtake you. It can destroy you. This is the point that Novel Harari has brought out. He is going to bring out in his new book. I heard his speech recently. So he is speaking about AI and how it can destroy your civilization itself if you are not careful in next 25-50 years. और गुलामी की जहनियत को खत्म करने और नए भारत के लिए नए कवानीन लाने की समत में मोदी हुकूमत ने प्रेस एंड जनरल रजिस्ट्रेशन बिल 2023 पार्लियामेंट से पास कराया है।
अब नया कानून प्रेस एंड बुक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867 की जगह लेगा, जो बरतानवी दौरे हुकूमत में नाफिज था। प्रेस एंड जर्नल रजिस्ट्रेशन बिल 2023 के नए कानून में अखबारात और रसाइल की टाइटल अलॉटमेंट और रजिस्ट्रेशन के अमल को किसी दफ्तर में गए बगैर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए आसान और हम आहंग किया गया है। काबिल जिक्र है कि नाशरीन को अब मुताल्लिका डिक्लेरेशंस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर मुकामी हुक्काम को जमा कराने और इस तरह के ऐलानात की तस्दीक करवाने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। इस बिल की मंजूरी के बाद मीडिया की दुनिया में खुशी का माहौल है। देखते हैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता सीनियर एडिटर ने नए कानून के बारे में क्या रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 जो संसद में भी पारित हुई है, मेरी समझ से ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही समय के अनुसार उठाया हुआ कदम है। ये अब जो प्रेस पत्रिका अखबार जो भी निकालना चाहेंगे उनको रजिस्ट्रेशन लेने में जो दौड़ लगानी पड़ती थी, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, उसमें काफ़ी हद तक सहूलियत मिलेगी और अब 60 दिन में ही रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। और 156 साल पुराने कानून को हटा के सरकार ने प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक जो लाई है, उसको मैं बहुत ही अच्छा कदम मानता हूँ पत्रकारिता के लिए। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से शुमाली भारत की रियासतों में सर्दी में इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मैदानी इलाकों में 3 से 4 रोज तक धुंध से कोई निजात नहीं मिलेगी। मरकज के जेर इंतजाम इलाकों जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है और वहीं पंजाब और हरियाणा में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माही और लक्षद्वीप में अगले 4 दिनों तक हल्की और दरमियानी दर्जे की बारिश जारी रह सकती है। आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में सुबह के वक्त घने कोहरे के छाए रहने का खदशा है, जबकि पंजाब के बाज इलाकों में अगले 4 रोज तक घने कोहरे की सूरत हाल बरकरार रह सकती है। शुमाल मगरबी और वस्ती भारत में कल तक कम से कम दर्जा हरारत में तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा मुतवक्के है और अगले 2 दिनों के दौरान मशरक़ी भारत में कम अज कम दर्जा हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। रोहतांग के अटल टनल इलाके के करीब ताज़ा बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत में कमी का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। उमूर खारजा के वजीर मुमलिकत वी मुरलीधरन मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं। वी मुरलीधरन ने फुजैरा में गैर मुकीम भारतीयों के एक इज्तिमाई प्रोग्राम से खिताब किया। वी मुरलीधरन ने हालिया कानून साजी की तब्दीलियों की अहमियत पर तबादला ख्याल किया और उन्हें तरक्की याफ्ता भारत के विजन को हासिल करने के लिए जरूरी कदम करार दिया। Always putting across the point that the government of India is there for the welfare of every Indian wherever he stays. So in that context, making the life of every Indian community member in UAE, making their life better, the welfare of those Indian members of the diaspora, the community's efforts are being supplemented by the government, and the consulate has been making all efforts to see that those issues are solved. विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत रांची के गाड़ी गांव में मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान हेल्थ कैंप का एहतमाम किया गया। इसके साथ ही नए मुस्तफिदीन का इंदराज भी किया गया। मुख्तलिफ स्कीमों से पहले से इस्तिफादा कर रहे लोगों ने अपनी जिंदगी में होने वाली तब्दीलियों से वाकिफ कराया। भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोगों में खूब जोशो खरोश देखा गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना की इस्तिफादा कुनंदा ने अपनी कहानी अपनी जुबानी बताई और इस स्कीम से जिंदगी में हो रहे बदलाव से लोगों को भी रूबरू करवाया गया। अभी पक्का मकान हो गया है, अब हमें बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मोदी जी ने जब से आवास का योजना को निकाले तो उसके बाद हमें भी पक्का मकान मिला और हमने घर बनाया, तो आज हमारे पास पक्का मकान है मोदी जी के द्वारा। हमारे गाड़ी गांव में मोदी जी का शिविर लगा है और इसमें उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिलने के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है। मोदी जी के वजह से हम सभी महिलाओं को मुफ्त में गैस मिला, इसके लिए मैं मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ।
इस मौके पर उज्ज्वला योजना से फायदा उठाने वालों ने अपनी कहानी सुनाई। खवातीन ने बताया कि जब घर में गैस सिलेंडर नहीं था तो जिंदगी धुएं से घिरी हुई थी, लेकिन इस योजना से उनके जीने का तरीका बदल गया। सरकार की तरफ से इनके बारे में बताया जा रहा है, डाकघर का अकाउंट खुला जा रहा है और भी आधार कार्ड सुधारा जा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मोदी जी को तो धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोग को कोरोना काल की वजह से राशन मुफ्त में मिला जा रहा है। संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने डाकघर में बचत खाता खोलने के लिए फॉर्म भरा और अपने आधार कार्ड को अपडेट कराया। इस मौके पर हेल्थ कैंप भी लगाया गया, जहां लोगों ने अपनी सेहत की जांच कराई। इस मौके पर बेदारी वैन के जरिए लोगों को सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमों की जानकारी दी गई। कैंप में लोगों ने 2047 तक भारत को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का अहद लिया। रांची से करमवीर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। विकसित भारत संकल्प यात्रा जम्मू कश्मीर के जिला सांबा के राजपुरा ब्लॉक की सरहदी पंचायत मदून पहुंची। यात्रा में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर शकीलुर रहमान ने शिरकत की। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल्स का दौरा किया, जिसमें हुकूमत की अहम स्कीमों के तहत अपनी कामयाबियों और खदमात की नुमाइश की गई। उन्होंने सरकारी स्कूलों के तलबा का सकाफती प्रोग्राम भी देखा है। लोगों ने IEC वैन के जरिए वजीर आजम का पैगाम सुना। यात्रा में मेरी कहानी मेरी जबानी सेगमेंट के जरिए मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों की कामयाबी की कहानियां और तजुर्बात को उजागर किया गया। इस मौके पर मुस्तफीदीन और इलाके के नुमाया खिलाड़ियों को भी एजाज से नवाजा गया। जब हमारा कच्चा मकान था हमें बहुत परेशानी होती थी और बारिश आती थी और पानी अंदर आ जाता था और हमें और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती। जब से हमें पक्का मकान मिला है। तो मैं प्रेग्नेंट थी और 3.5 महीने हुए थे, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, तब मुझे 1000 रुपीज़ मिला था। और जो सेकंड इंस्टॉलमेंट थी वो मैंने 8 मंथ्स में उनको बताया था कि अब मेरा लास्ट चेकअप है, तो मुझे 2000 रुपीज़ दिया। और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, जब मेरा बेबी 3.5 मंथ्स का हुआ, उसको वैक्सीनेशन कंप्लीट हुई 3.5 महीने वाली, तब मुझे जाके 2000 मिला। पहले जब खेती बाड़ी करते थे पैसा नहीं मिलता था, उधार लेना बड़े बड़े लालों से, तो बस वो ही ख़त्म करना, हम तो कर्जे में ही रहते थे। जब अब मोदी सरकार आया, इन्होंने KCC बनवाया हमारा, अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी बड़े साहूकार के पास जाने के लिए। पहले बहुत दिक्कत होती हुई, हूँ थोड़ा बहुत सानू स्वान करना, रोटी बनाने खाना बन जाता है। पहले लकड़ियाँ लाना था, आग लगानी थी, किसी के घर जाने थे, माचिस नहीं मिलती थी, किसी के घर जाना आग बली है उधरा लाना, फिर रोटी बनानी, कोई मेहमान आ जाता था तब बहुत दिक्कत होती। साल का 6000 रुपया मिलता है, वो हमारे सीड खरीदने में और कई जो समय अनुसार जो हमें खाद खरीदनी है उसमें बहुत मदद करता है। और जो मैंने किसान क्रेडिट कार्ड भी बना रखा है और उसका भी मुझे समय समय पर बहुत ज़्यादा लाभ होता है। पहले बहुत सारी दिक्कतें आती थी जिससे हम जो है सीड खरीदने में और खाद खरीदने में हमें प्रॉब्लम आती थी। अस्पताल में अपना हरनी का इलाज कराया और मेरा कोई पैसा नहीं लगा, इससे बहुत फायदा है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। इस मौके पर रियासी के लोगों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उनकी दहलीज पर मुफ्त सेहत की खदमात से भरपूर फायदा उठाने पर हुकूमत की तारीफ की। विकसित भारत संकल्प यात्रा रियासी पहुंची और मेहमान खुसूसी के तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी HUD प्रशांत गोयल की मौजूदगी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम सुनाया गया। इस मौके पर रियासी के डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन, मुख्तलिफ जिले अफसरान के अलावा PRI मेंबरान और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान मौजूद थे। लोगों ने विकसित भारत संकल्प यात्रा वैन पर PM मोदी के वीडियो पैगाम को सुना। कुछ मुस्तफिदीन ने सरकारी स्कीमों की वजह से अपनी जिंदगियों में आने वाली तब्दीलियों का भी जिक्र किया। एग्रीकल्चर वालों ने हमें भी काफी बेनिफिट दिया है। उन्होंने हमें मशरूम के कंपोस्ट वाले बैग दिए थे 200, तो हमने लगाए हैं, तो 28 दिन में हमने 30,000 रुपये सैलरी बना ली है उससे। और उम्मीद परिवार से जुड़ी हुई हूँ। हमने उम्मीद परिवार से बहुत सारे बेनिफिट उनसे लिए हुए हैं। जब से हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, हमने अपने पाँव पे खड़े हैं। हमने हॉर्टिकल्चर वालों से भी बहुत कुछ स्कीमें उनसे ली हुई है। हम एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट तेजस्विनी अंडर तेजस्विनी स्कीम से लोन लिया हुआ है और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ। मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ मोदी सरकार का और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिपार्टमेंट का। मैं मोदी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने
गरीब लोगों को अपनी 9 साल के सरकार में गरीब लोगों का जो बेनिफिट दिए हैं, जैसे PMAY के मकान हो, पहले साल का 1 मकान आया करता था, अब महीने में 100 मकान हमारी पंचायतों में PMAY के मकान आ रहे हैं। और रही बात 2-2 हजार किसान वाले, सीधे डायरेक्ट उनके अकाउंट में आ रहे हैं। उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला से लपक जाए है आवाज तो देखो। बात कर रहे हैं आपके साथ मशहूर मारूफ गुलकार मोहम्मद रफ़ी की। मोहम्मद रफ़ी का आज यौम पैदाइश है। मोहम्मद रफ़ी को एक ऐसे गुलकार के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने अपनी आवाज़ के जादू से सामईन को हमेशा मसूर किया। आइए सुनते हैं उनकी आवाज़ में कुछ नामे। दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। ओ आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। और आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। अखबारात की जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, सलामती कौंसिल कई बार मौक़र के बाद गजा में इमदाद की तरसील पर तब्दील शुदा करारदाद को मंजूर किया गया। और साथ में आपको बताते चलें कि इसराइल की हमास को 35 कैदियों की रिहाई के बदले 7 रोज़ा जंग बंदी की पेशकश की गई है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी पर भी नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि गालिब इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम सहरोज़ा बैनुल-अक़वामी गालिब सेमिनार का इजलास अभी जारी है। आज इसका आखिरी दिन है और आज एक शानदार ड्रामे की पेशकश होगी। और आपको बताते चलें कि गालिब शेर में मानी का ख़जाना भर देते हैं। ये मुख्तलिफ जो शोरा हजरात थे और मुफक्किरीन थे, उन्होंने अपनी राय का इजहार किया मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब पर। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा हमारा समाज पर। हिंदुस्तान आज आलमी एजेंडा तरतीब दे रहा है, बदलते माशी तनाजुर में नौजवानों का किरदार अहम है, ओम बिरला का ये बयान है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी पर। LG ने की गैर मेयारी अद्वियात की तकसीम, मामले की CBI इंक्वायरी की सिफारिश। जी हाँ, कल की ये खास खबर थी कि आप पार्टी की जो अद्वियात हैं, जो हॉस्पिटल में अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है और मरीजों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं कि अच्छी खबर है कि रोज़ गार्डन में गुलाबों के संगम का खुशनुमा नज़ारा देखने को मिला। गुलाब से मोहब्बत करने वाले शायकीन 70 अक़साम के फूल देखने के लिए रोज़ गार्डन में पहुंचे। और अब नज़र डाल लेते हैं हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। गजा में बच्चों को जानलेवा तग़ज़िया की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ये एक रिपोर्ट के बयान पर ये आया है सामने। और एक और ख़बर देख लेते हैं। गजा पट्टी की मौजूदा सूरत हाल दिल दहलाने वाली है, अक़वाम मुत्तहिदा का ये बयान है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा। और आइए बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और ख़बरों पर नज़र डालते हैं। गजा में इसराइली फ़ौज के शदीद हमले अभी जारी हैं। इसराइली तैयारों ने गजा के पनाह गुज़ीनों के सबसे बड़े इलाके जबालिया पर बमबारी की और टैंक से गोले बरसाए। इसराइली टैंक अब शहर में दाखिल हो चुके हैं। हमास ने 5 इसराइली टैंकों को तबाह करने का दावा किया है। गजा में 78 रोज़ा जंग में कुल 201 अफराद मारे गए, जिससे हलाकतों की तादाद 20,258 हो गई है, जबकि 140 इसराइली फौजी अब तक मारे गए हैं। हमास की तरफ से यरगमालियों की रिहाई के बदले मुस्तकिल जंगबंदी की शर्त पर खामोश रहते हुए इसराइल ने अब गजा में हमले तेज कर दिए हैं।
इसराइल की वजारत दिफा ने वीडियो जारी की है जिसमें वजीर दिफा यू गैलेंट और इमरजेंसी के वजीर बेनी गैंटस को शुमाली गजा में फौजियों से मिलते हुए दिखाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने फ़लस्तीनी इलाके के लिए मजीद इमदाद की अपील करने के बाद इसराइल ने शुमाली गजा में हमले तेज कर दिए हैं। तो शुमाली गजा में इसराइल के हमले तेज़ हो चुके हैं और यहाँ आपको बता दें कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक बार फिर इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की है। बातचीत के बारे में इत्तला देते हुए बाइडन ने कहा कि उन्होंने जंगबंदी के लिए नहीं कहा है। वहीं नेतन्याहू के दफ्तर ने वाज़ेह किया है कि हम अपने तमाम अहदाफ हासिल करके रहेंगे, मकसद के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। IDF ने गुज़िश्ता हफ्ते हमास के तकरीबन 200 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया था। फौज ने कहा कि दहशतगर्दों से पूछताछ की जा रही है। जंग के आगाज से अब तक 700 के करीब दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ब्रोंडी हुकूमत के तर्जुमान ने बताया कि ब्रोंडी में हमसाया मुल्क डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में मुकीम बागी ग्रुप के हमले में कम से कम 20 अफराद हलाक हो गए हैं। तर्जुमान जेरोम ने एक बयान में कहा कि हलाक होने वालों में 12 बच्चे और 3 खवातीन शामिल हैं, जिनमें से 2 हामला थीं। कांगो के साथ झेल तांगानिका की सरहद के करीब मगरबी कस्बे वोगेजू में कल शाम 9 घरों को निशाना बनाया गया। मशरक़ी कांगो के जुनूबी कीव में वाक़े ब्रोंडी के मुसल्ला बागी ग्रुप ने रेड तबारा एक्स पर एक पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी ली है। इस ग्रुप ने शहरियों को निशाना बनाने की तरदीद की और दावा किया कि फौजियों और एक पुलिस अफसर को हलाक किया गया है। ब्रोंडी के हुक्काम रेड तबारा को दहशतगर्दाना तहरीक समझते हैं। ये ग्रुप पहली बार 2011 में सामने आया था और इस पर 2015 से ब्रोंडी में मुतादिद हमलों का इल्जाम लगाया गया है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान वानखेड़े मुंबई में खेले जाने वाले वाहिद टेस्ट मैच में आज चौथे और आखिरी दिन का खेल खेला जाएगा। इससे कबल तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग में 5 विकेट पर 233 रन बना लिए हैं। इस तरह ऑस्ट्रेलिया को 40 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। मुक्केबाज स्वीटी बोरा और पूजा रानी खवातीन की कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन जीत दर्ज करने के बाद प्री क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गई। मौजूदा आलमी चैंपियन स्वीटी ने 81 किलोग्राम वजन के जुमरे में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की अल्फिया को सख्त मुकाबले के बाद 4-1 से शिकस्त दी। दोबारा एशियन चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट पूजा ने 75 किलोग्राम वजन के जुमरे में नागालैंड की रेनू को आसानी से 5-0 से शिकस्त दी। और आइए अब नजर डालते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।